अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिस सबीन अहमद और आज हम स्टार्ट करेंगे 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, तो आपके पास 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 गिवन किया हुआ है। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए u स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो फिर आप फाइंड करें डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ये फाइंड करना है, और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u, ये दोनों चीज़ें आपको फाइंड करनी है। और ये आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे कहेंगे हम अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग डी अपॉन डी वी। पहले हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी अप्लाई करते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आप इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 1 ऊपर, इसके जो 1 और नीचे a स्क्वायर, ये कोफिशिएंट होगा, ये बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर पे। ठीक है, फिर आपके पास 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू v अप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर पे, और 1 इज मीन कांस्टेंट, और कांस्टेंट डेरिवेटिव आपके पास हो जाता है 0। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे आप तो ये आपके पास हो जाएगा u का स्क्वायर, u स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास कितना बनेगा 2u। ठीक है, पावर उतारेंगे, पावर में से 1 माइनस, नीचे a स्क्वायर एज इट इज़, और ये आपके पास बचेगा du अपॉन डी। ठीक है, प्लस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेंगे b स्क्वायर का, ये बनेगा 2v डिवाइड बाय b स्क्वायर, b स्क्वायर, और dv से dv क्या हो जाएगा कैंसिल, उसको लेने की नीड नहीं है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0। अब ये पूरी टर्म यहाँ प्लस हो रही है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी आपके पास माइनस, तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 2u अपॉन a स्क्वायर du अपॉन dv इज इक्वल्स टू माइनस 2v अपॉन b स्क्वायर। 2 से 2 तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा कि आप इसको अरेंज कर दें डी यू अपॉन डी वी के लिए, तो ये डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वहाँ यू जो है वो मल्टीप्लाई रहा है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये आपने एक डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वी। अब नाउ नेक्स्ट, अब डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, तो अब आप इसी को लिखेंगे अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, अप्लाइंग d अपॉन डी वी ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा कि आपके पास बचेगा, यहाँ पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वी किया था तो ये आपके पास क्या है विद रिस्पेक्ट टू यू है। ठीक है, तो अब आपके पास होगा 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा a स्क्वायर, और डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा d अपॉन डी यू, और u स्क्वायर पर आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 अपॉन बी स्क्वायर आपके पास बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो है वो आपके पास बी स्क्वायर पर अप्लाई हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ना इसके बाद आपके पास दिया हुआ है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर, तो आपके पास सेम आएगा ए स्क्वायर, और यू स्क्वायर का आपके पास डेरिवेटिव हो जाएगा 2u, और u से u क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस ये आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज आएगा, और यहाँ पर आपके पास का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v और dv अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस की टर्म है, वहाँ जाके आपके पास ये टर्म किसकी हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2v अपॉन बी स्क्वायर डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू माइनस 2u
अपॉन ए स्क्वायर। अब इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचेगा डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल्स टू माइनस यू अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ बी डिवाइड हो रहा है, बी स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ वी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आपके पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का। आपने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें गिवन किया हुआ है कि हमने स्लोप फाइंड करना है एक टेंजेंट लाइन का, और हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन कर दी है विथ पॉइंट। अब स्लोप क्या होता है आपके पास, स्लोप का मतलब इन शॉर्ट आपके पास होता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है आपने क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब उसको लिखते हैं हम कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन गिवन करी हुई कर्व की इक्वेशन आपको गिवन करी हुई 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इट्स मीन आपने क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। बट एक पॉइंट भी गिवन किया हुआ उसके साथ साथ, तो यानी डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड करना है, बट एक पॉइंट पर निकालना है, तो वो कितना है, -3, 0। ये डेरिवेटिव आपने इसमें फाइंड करना है। तो हम लिख देते हैं अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बनेगा 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर पर प्लस -7 डी अपॉन डी एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 14 बाहर डी अपॉन डी एक्स वाई के पास, और माइनस डेरिवेटिव 27 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, तो अब आपके पास ये डेरिवेटिव क्या होगा, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 2 6x, और नीचे आ जाएगा आपके पास जस्ट 6x। फिर नेक्स्ट है आपके पास 6x के बाद -7 2 14, ठीक है, y, और ये आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर आपके पास आएगा 14 डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 0 अगेन। अब आपके पास क्या है, इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और साथ साथ आपके पास ये +6 जो है वो उस साइड चला जाएगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, -6। तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, आपके पास 14 कॉमन आ रहा है। तब 14 कॉमन आ रहा है, और साथ साथ कॉमन आ रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अंदर आपके पास बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचा तो कितना बचा है 1, और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो आपके पास बचा है -y इज इक्वल्स टू प्लस का 6x, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x। ठीक है, अब ये 14 और ये 14 और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई आ रहा है, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर दें साथ साथ, 2 के टेबल में 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3x डिवाइड बाय 7 इंटू 1 माइनस वाई। ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर ली, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन किसी पॉइंट पर फाइंड करने के लिए दी थी, तो अब हम वो पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और पॉइंट आपको उन्होंने गिवन किया था -3, 0। इसका मतलब है x आपको 3 दिया हुआ है और y आपको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो ये आपके पास हो जाएगा -3 एज इट इज़, और x की जगह आपके पास आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 7 एज इट इज़, 1 माइनस y की जगह आ जाएगा 0। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़ा 9 और 7 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज 1 में से 0 माइनस करेंगे तो जस्ट आपके पास 1 बचेगा। तो ये आपके पास आ गया टेंजेंट लाइन का स्लोप ऑन पॉइंट -3, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू।